सभी प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर, उसके समाधान को लेकर। और कार्यपत्रक वर्कशीट नंबर आपकी 20 है और तिथि है 23/8/2021। प्यारे बच्चों, आज थोड़ा सा वर्कशीट को समझाने में आपको लेट हो गया है, यानी वीडियो मेरी थोड़ा देर से प्राप्त हुई है। उसका कारण था कि वर्कशीट लेट ही आई थी आज। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने कबीर रचित कुछ साखियाँ पढ़ी। आइए आज वर्कशीट के माध्यम से कबीर की कुछ और अन्य साखियों पर चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ कबीरदास जी बड़े सीधे और साफ व्यक्ति थे, यानी ऐसे चरित्र थे जो आंखों से देखने के बाद ही कुछ कहते थे। किसी के सुनी सुनाई बातों पर वो यकीन नहीं कहते थे। तो आंखों देखी कहना और साफ सुथरा कहना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, वो जो गलत है उसको साफ सुथरा लोगों के मुंह पर ही कहते थे, चाहे व्यक्ति कोई भी हो। उन्होंने कभी गलत नहीं सहा और ना ही गलत चीज़ों को बढ़ावा दिया। उन्होंने हमेशा गलत चीज़ों का विरोध किया, गलत ताकतों का विरोध किया, चाहे वो धर्म की थी चाहे जातियों की थी। तो आइए शुरू करें आज का हमारा साखियाँ। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह है कि धर्म को जब हम सही अर्थों में समझ नहीं पाते, तब हम भेदभाव के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमें सच्चा ज्ञान होता है तो हमारे लिए जो काबा है वो काशी हो जाता है और जो राम है वो रहीम हो जाता है। इन दोनों में कोई भेद नहीं होता। तो देखो, कबीरदास जी क्या उदाहरण देते हैं कि मोट चून मैदा भया, बैठा कबीरा जी। तो वो कहते हैं कि जिस जैसे अन्न को पीसने पर पतला आटा हो जाता है और उसमें कोई भेद नहीं रह जाता, तो कबीर भी कहते हैं कि उसी प्रकार आटे को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो कबीर यही कहना चाहते हैं कि धर्म के सच्चे रूप को ही स्वीकार करते हैं। तो अगर देखिए आपके मन में कोई भेदभाव नहीं है, तो जो काबा है, जहाँ मुस्लिम लोग जाते हैं, इस्लाम को मानने वाले जाते हैं, उनके लिए वो पवित्र स्थान है। तो अगर आप आपस में कोई भेद नहीं करते हैं, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, तो आपके लिए काबा भी वैसा ही है, काशी भी वैसा ही है, राम भी वही है और अल्लाह भी वही है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह एक अन्न जो है उसको जब पीस दिया जाता है तो बहुत पतला हो जाता है और उसी को हम खा लेते हैं, लेकिन मोटा अनाज सीधा खाने में हमें दिक्कत होती है, लेकिन वो उसको जब पिसाई करवा लेते हैं तो उसको खा लेते हैं। तो इनमें कोई भेद नहीं है, तो हमें भेदभाव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो कबीरदास जी कितनी अच्छी बात कह गए हैं। दूसरा उनका दोहा है कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई। सुबरन कलश सुभा सुरा भरा, साधु निंदा सोई। तो कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं प्यारे बच्चों कि ऊंचे कुल का जन्मिया। अब चाहे ऊंचे कुल में जन्म लिया हो या परिवार में लिया हो, अगर करनी यानी आपके कर्म कार्य ऊंचे नहीं हैं, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। और अगर सोने के कलश में शराब भी भरी हो तो भी सज्जन जो अच्छे लोग हैं उसकी निंदा ही करेंगे, क्योंकि शराब तो बेटा गलत चीज़ है। और जो गलत चीज़ है, जो अच्छे लोग हैं वो उसकी बुराई ज़रूर करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि भाई सोने के गिलास में शराब है तो वो अच्छी हो गई, नहीं। लेकिन जो साधु और सच्चे और अच्छे लोग हैं वो हमेशा उसकी बुराई करेंगे। तो कबीरदास जी यहाँ कितनी सुंदर और अच्छी बात कहते हैं कि ऊंचे कुल में या ऊंचे परिवार में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं होता है। ऊंचा होता है अपने कर्मों से, अपने कार्यों से। इसीलिए चाहे अच्छी गाड़ी में कोई बड़ा आदमी बैठा हो, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो अच्छा नहीं होगा और कोई साधु या अच्छा व्यक्ति उसकी तारीफ नहीं करेगा। तो प्यारे बच्चों, आपने दोनों साखियों के अर्थ समझे। अब यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका अर्थ समझ लेते हैं। काबा, काबा है एक मुस्लिम तीर्थ स्थल, जहाँ जैसे हमारा काशी है मंदिर है, ऐसे ही काबा मुस्लिम लोगों का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर कह लीजिए आप। मोट माने मोटा, चून माने आटा,
जीव मतलब भोजन करना, कुल मतलब वंश परिवार, जन्मिया मतलब जन्म लेकर, करनी मतलब कर्म है, सुबरन है स्वर्ण सोना, सुरा है शराब। तो ये हमने शब्दों के अर्थ जान लिए हैं। अब है आशा है इन साखियों के भावार्थ समझ लिया होगा। आइए इन्हीं साखियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि काशी किस प्रदेश में स्थित है। तो काशी यानी कि बनारस, जहाँ के मोदी जी यानी हमारे प्रधानमंत्री सांसद हैं, उसका नाम बनारस भी कहा जाता है, वाराणसी भी कहा जाता है, प्राचीन काल में काशी कहा जाता था। तो हमारे वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न 2 हमारा है कि सुबरन का तत्सम रूप छाटी यानी संस्कृत में उसे क्या कहा जाता है। तो इसका हमारा उत्तर है का, स्वर्ण कहा जाता है। अब है प्रश्न 3, यहाँ निंदा से क्या तात्पर्य है। तो निंदा का मतलब बुराई करना नहीं होता है, निंदा का मतलब है किसी व्यक्ति की कमियां बताना। तो इसका उत्तर हमारा खा है। तो मैं फिर से एक बार ये रिपीट कर देता हूँ प्यारे बच्चों कि पहले हमारे प्रश्न का उत्तर इसका है उत्तर प्रदेश, दूसरे का है स्वर्ण और तीसरे का है कमियां बताना। तो अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा है कि यहाँ राम ही भया रहीम से क्या अभिप्राय है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो चौथे प्रश्न का उत्तर हमारे यहाँ है कि यहाँ राम ही भया रहीम से क्या तात्पर्य अभिप्राय है। उत्तर है कबीर कहते हैं कि हमें भेदभाव के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाते हैं, लेकिन जब हमें धर्म का सच्चा ज्ञान हो जाता है तो हमारे लिए काबा ही काशी और राम ही रहीम हो जाते हैं। फिर हमारे लिए इनमें कोई भेद नहीं रह पाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम हिंदू मुस्लिम में भेद करना बंद कर दें तो हमारे लिए मंदिर भी वैसा ही है, मस्जिद भी वैसा ही है। साधु संतों को कभी देखा है? उनके लिए सब समान है। 5वां प्रश्न है जे करनी ऊंच ना होई, इससे क्या तात्पर्य है या आशय है। उत्तर है कि कबीर कहते हैं कि ऊंचे वंश या परिवार में जन्म लेने से कुछ नहीं होता यदि हमारे कर्म श्रेष्ठ ना हो। तो प्यारे बच्चों, कबीरदास जी कितनी सुंदर बात कहते हैं कि हमारे अगर कार्य और कर्म अच्छे नहीं हैं, सच्चे नहीं हैं, तो किसी भी वंश या परिवार में जन्म ले लो, उससे कुछ नहीं होता है। असली है बात कि हमारे कर्म बेहतर और श्रेष्ठ अच्छे होने चाहिए। जन्म लेने से केवल कुछ नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, छठा प्रश्न हमारा गतिविधि है। गतिविधि क्या है वो देख ले। गतिविधि यह है कि काबा और काशी दोनों तीर्थ स्थल हैं। इन दोनों तीर्थ स्थलों की ऐतिहासिकता की जानकारी लीजिए, उन दोनों पर एक अनुच्छेद लिखिए। यानी संक्षिप्त जानकारी हमें काबा और काशी पर लिखनी है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो छठा प्रश्न हमारा गतिविधि यानी काबा और काशी पर संक्षिप्त अनुच्छेद। तो उत्तर है काबा के विषय में हम जान लेते हैं पहले कि काबा सऊदी अरब में स्थित एक घनाकार इमारत है, यानी क्यूब की तरह है, जिसे इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इस्लामी परंपरा के अनुसार इस भवन को सबसे पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के समय खुद हज़रत इब्राहिम ने बनवाया था। तो ये काबा की आपके लिए जानकारी है। काशी नगरी वर्तमान समय में वाराणसी शहर, जिसे बनारस भी कहा जाता है बच्चों, उत्तर प्रदेश में स्थित है। बनारस केवल मंदिर और धार्मिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ज्ञान और संगीत के लिए भी प्रसिद्ध है। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार वरुणा और असी नाम की नदियों के बीच में बसने के कारण इस नगर का नाम वाराणसी पड़ा। यानी कि काशी का नाम क्यों पड़ा कि असी और वरुणा नाम की जो नदियाँ थी, इनके बीच में ये शहर था, इसलिए इसका नाम वाराणसी पड़ा। यानी वरुणा और असी। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी। बहुत सरल और अच्छी बात कबीरदास जी ने कही, बहुत मुश्किल नहीं है। इन शब्दों अर्थों को याद कीजिए और कबीरदास जी ने जो शिक्षा दी है उसको अपने जीवन में ज़रूर उतारिए। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूँगा नेक्स्ट वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। बाहर जाएं तो मास्क पहनें और भीड़ में 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें।